हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो यूथ पब्लिकेशन का है। चलिए प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आइन ए अकबरी कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? अकबरनामा के कुछ भाग थे, उसमें से किस भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है? तो आइन ए अकबरी जो तीसरा भाग था उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो किसने प्रोत्साहित किया था? फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर में सही चयन कीजिए। तो आपका देखिए पहला है जो है एक गुप्त है। गुप्त काल जो है मतलब गुप्त जो है ये आपका देवगढ़ से मिलान होगा, और बी नंबर चंदेल खजुराहो से, और सी नंबर जो चालुक्य है वह तापी से, और पल्लव जो है वो महाबलीपुरम से। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये आपको बताना है किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो और दिए हुए कोट के में से सही का चयन कीजिए। तो आपको मिलाना है, इसमें से कौन सा सही देखना है। पहला जो है ऋग्वेद, ये ऐत्रेय से है, और सामवेद का मिलान आपका है पंचविश से। अथर्ववेद का मिलान है आपका अथर्ववेद का गोपनाथ से, और ये डी नंबर जो है यजुर्वेद का मिलान होगा शतपथ से। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपको बताना है कौन थे इसमें मुख्य न्यायाधीश। सी नंबर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना आपको, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो भगत सिंह का मिलान करना है, किससे होगा? ये सैंडर्स से। और दूसरा है खुदीराम बोस का मिलान किया जाएगा किंग्सफोर्ड से। फिर तीसरा है जो मदन लाल ढींगरा का करजन व्याली से, और उधम सिंह का डायर से। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये आपको बताना है किस वर्ष पारित किया गया है। 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वराज स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम बताना आपको कौन सा है? तो इसमें आपका डी नंबर सही है। डी नंबर पहले है लेक मंजला, दूसरा है उसके बाद में लेक टिम्सा, फिर है ग्रेट विटर लेक, फिर है लिटिल विटर लेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो आपका जवाब होगा डी नंबर, यानी ग्रेनाइट जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो आपको सुमेलित करना है, इसमें से कौन सा सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है आप बताना आपको 13 नंबर में। ये ए नंबर बैला डीला जो है मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है। बाकी केमान गुंडी कर्नाटक से है, सिंहभूम झारखंड से है, मयूरभंज उड़ीसा से। ये तीनों मिलान कर रहे हैं, लेकिन ये मिलान नहीं कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किसकी नदी है किशन गंगा सहायक नदी? ये आपके झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका जवाब होगा सी नंबर, यानी विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। यह उद्देश्य है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको बताना है किसकी सबसे अधिक है। यह है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, ये आपको बताना है। ये 1998-99 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक है? तो दलहन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन होता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, तो कौन है? इसको जवाब बताना है आपको। डी नंबर, यानी भारतीय स्टेट बैंक भी है, LIC और GIC भी है, IDBI भी है और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बढ़ जाता है? इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा। बी नंबर है, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करती है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी अधिक वित्तीय शक्तियों के उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न, यानी 1 मिनट इसमें इसको देखते हैं फिर से, थोड़ा ये गलत लग गया है। इसका नंबर डी है, ये नंबर, यानी पहला और तीसरा। पहला है लोकतांत्रिक, 1 मिनट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सही है इसका ऑप्शन, और दूसरा है सामुदायिक विकास योजना में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो आपको बताना है किस तिथि में हुआ था। 28 जनवरी 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। सी नंबर, यानी इंद्रजीत गुप्त समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के पहले सामयिक संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य सही है। इसमें देखना है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं पूरा। इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया। और दूसरा, इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की, यानी ये दोनों सही हैं। और तीसरा देखते हैं, इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया, ये गलत है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अनुच्छेद 40 का गांव पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, और समान नागरिकता संहिता ये है अनुच्छेद 44 में है, और अनुच्छेद 48 यानी कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, यानी इसका ये सामने हुआ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन के बंध्यापन ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी नियासिन जो है पेलेग्रा से होता है, पेलेग्रा, और थायमीन बेराबेरी से सम्मिलित है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है। लेकिन ये आपका सही नहीं है, आपको उत्तर में यही बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, तो विटामिन के नहीं सुमेलित कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, पेशी थकान के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपको बताना है कि पेशी थकान में कौन सा उत्तरदायी है। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य रूप से मिश्रित है या मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये? पेट्रोलियम जो LPG है ये आपका मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण LPG गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जसद पुष्प कहलाता है?
तो यसद पुष्प कौन कहलाता है आपको बताना है। इसमें यसद पुष्प जिंक ऑक्साइड जो है ये यसद पुष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो आपको बताना है ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती हैं। चलिए मैथ के क्वेश्चन को और इंग्लिश के क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हैं, इसको फिर अगले वीडियो में देख लेंगे। जीएसजीके के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी नंबर होगा। ये महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में ये नहीं सुमेलित है, बाकी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ये सही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लखनऊ में, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो यह आपको बताना है कहां पर है। यह है आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका है इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपको बताना है किसके साथ गुजरती है। ये बी नंबर है, यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कौन सा सही है? यही सही। अगला देखते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर आपको देखना है कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, जीबी मावलांकर। जीबी मावलांकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो आपको बताना है ये हुमायूं के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस मंत्रालय ने जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा है। एक मिनट देखते हैं। इसका ए नंबर सही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपको बताना है डी नंबर, एक मिनट, ये नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये संजीव बजाज को चुना गया है। किसको? संजीव बजाज को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में चर्चा में रही योजना श्रेष्ठ जी किस राज्य से संबंधित है? तो श्रेष्ठ जी जो है वो किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है ये गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? ये आपके नरेंद्र मोदी जी नहीं है। यानी मई 2022 में टाइम मैगजीन ने विश्व के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची जारी की है, उसमें से नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। और गौतम अडानी भी हैं, जो बाइडेन भी हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की भी हैं, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में विश्व का लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए किस देश ने खोला है? किस देश में खोला गया है? तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बी नंबर, चेक गणराज्य में ये खोला गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में माँ तुझे प्रणाम योजना पुनः किस राज्य ने शुरू किया है? माँ तुझे प्रणाम किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, मध्य प्रदेश ने योजना शुरू किया है मई में 2022 में। माँ तुझे प्रणाम मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में किस राज्य ने इंटरनेशनल टोमेटो कनक्लेव 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? आपका सही जवाब होगा ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो हिंदी से संबंधित है और ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका प्रश्न देते हैं जवाब में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है। यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से ओतप्रोत हैं। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है और इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई है, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि यह सारा इनकलाब एक छोटे से कागज पर सीमित रह जाता है। बस साहित्य समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, जिन्हें वह इनकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वह इसे समझ ही नहीं पाते। इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब में मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय ने सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया है। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप तहमद यानी लुंगी जिसको कहते हैं और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो। वहाँ सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। चलिए अब हम लोग गद्यांश पढ़ लिए हैं, इनका जवाब देते हैं इनके प्रश्नों का। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा वह युवा कवि जो नए विषयों पर विचार लिख रहे हों, विषयों पर लिख रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के युवा कवियों का उल्लेख का विषय है। तो कौन सा विषय है? ये भ्रष्टाचार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता का स्वरूप देसी नहीं है, वह किससे अभिप्राय है? तो क्या इसका क्या अभिप्राय है? कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है। तो किनका शोषण हो रहा है आपको बताना है, ये डी नंबर, किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदिम सामान्यतया क्या पहनते हैं। तो ये आपका इसमें सही जवाब होगा कुर्ता और लुंगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसका भी जवाब दिया जाएगा। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस
जाएं, वह उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वह उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वह उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वह उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वह वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, ये स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारे संस्कृत और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वह जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वह अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते हैं, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए एक समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलने में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों में बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थीं। चलिए ये गद्यांश खत्म होता है और इसका जवाब देते हैं। लिखा हुआ है, गीत गोविंद भारत के जीवन में रच बस जाए। फिर से देखते हैं, गीत गोविंद बच्चों के जीवन में रच बस जाए, माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, तो इसमें आपको जवाब देना है 4 में से कौन सा सही है। बी नंबर इसका सही है, क्योंकि बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो शिक्षक व्यवस्था जो है वो आपकी बोधक के रूप में देखती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। चलिए हिंदी का 5 क्वेश्चन और इसको कर लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर से शुरू है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है किस रचना पर मिला है। ये मिला है सी नंबर, हिम्मत रंगिनी पर। अगला क्वेश्चन है, तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ये त्याग देना, तिलांजलि देना मतलब त्याग देना। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होता है ये आपको बताना है, ये कृष्णा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है आपको। पिता ने मेरे से कहा, ये गलत है। पिता ने मुझसे कहा, मेरे से ये गलत है, आपका मुझसे कहा है सही होगा। अस्थावर का विपरीत शब्द क्या होता है। तो अस्थावर का विपरीत शब्द है जंगम। चलिए मैथ का हम अलग से वीडियो बना देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।